देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें देखो हमारे पास दिया है कि धातु के किसी पृष्ठ से एक आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य λ1 है, दूसरी क्या है λ2 है। ठीक है, पहले λ1 थी, जब λ1 थी, जब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, गतिज ऊर्जा थी, वो E थी। जब इसके बाद वेवलेंथ हमने चेंज कर दी है तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी उसका डबल हो गई है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। देखो क्या बात है। इसका सोल्यूशन देख लो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने पूछा है। ठीक है, 2023 का नहीं है ये, 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हटा लो, ये हम बना लेते हैं सरफेस, ये सरफेस है। ठीक है, यहाँ पर कोई वेवलेंथ आपतित होती है। ठीक है, अगर ये वेवलेंथ लैम्डा है, अगर लैम्डा है तो यहाँ पे इसका काम क्या होगा, इसकी वजह से जो एनर्जी होगी ये इक्वल होगा hc बाई लैम्डा, यानी इस वेवलेंथ की वजह से जो एनर्जी यूज होगी वो क्या होगी, E बराबर hc बाई लैम्डा। तो इसका काम क्या है, एक काम ये है कि इसको ये इस सरफेस में जब आएगा तो इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। क्या निकालेगा बाहर, इलेक्ट्रॉन। तो उसमें जो एनर्जी जाएगी उसको हम फाई कहेंगे, जिसको क्या कहते हैं, कार फलन कहते हैं या वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कार फलन कहते हैं या फिर वर्क फंक्शन कहते हैं। दूसरी एनर्जी होगी, दूसरी एनर्जी जो होगी जो इसको मूव कराएगी, गति देगी, वो कौन सी एनर्जी होगी, उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 2 एनर्जी लगती है, यानी ये जो एनर्जी हमारे पास ई होती है, ये एनर्जी होती है फाई और काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के विषय में बताया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ई माइनस फाई। फाई हमारा क्या है, वर्क फंक्शन है। ठीक है, इसी वर्क फंक्शन में जो हमारे पास तरंग दैर्घ्य यूज की जाती है वो लैम्डा नॉट होती है। क्या होती है, लैम्डा नॉट होती है। तो पहला केस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो ये रहेगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये हो जाएगा hc बाई लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर hc बाई लैम्डा नॉट होगा। क्या होगा, लैम्डा नॉट। ये वर्क फंक्शन के लिए जो वेवलेंथ यूज होती है उसको क्या कहते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसको लैम्डा नॉट से लिखा जाता है। इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये फाई जो है, ये फाई की वैल्यू ये होती है hc बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, अब सुनो, अब जैसा बोला गया है वैसा करना है। पहले क्या है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन के तैयार हो गया, इसी का यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, ये बन के तैयार हुआ। चलो अब इसका हम यूज करते हैं। पहली बार जब हमारे पास वेवलेंथ क्या है, λ1 के लिए, λ1 के लिए जो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी को मान लेते हैं k है। ठीक है, और λ2 के लिए क्या है, λ2 के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई है, डबल हो गई है, क्योंकि इसने बोला है काइनेटिक एनर्जी डबल हो जा रही है। गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं वही गतिज ऊर्जा है जो डबल हो जा रही है। कब, जब हमारे पास वेवलेंथ λ2 हो गई है। दोनों कंडीशन में इक्वेशन बना लो। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, पहली इक्वेशन बन जाएगी के, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या रखना है, के रखना है, और ये हो जाएगा hc बाई, ये क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये hc बाई लैम्डा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर करोगे, ठीक है, ये हमारा hc बाई लैम्डा हो जाएगा। और इसमें क्या है, कहाँ गया सॉरी, ये hc बाई लैम्डा हुआ, ये इस फार्मूले में रखना है हमको। ये काइनेटिक एनर्जी के क्या हमने के रखा, E की जगह hc बाई लैम्डा ही रहेगा, लैम्डा की जगह क्या रखना है, λ1 की पहली वेवलेंथ क्या थी, λ1 थी, पहली वेवलेंथ क्या थी, λ1, तो λ1 रखा। यहाँ पे आओ, माइनस hc बाई, ये चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी में अगर वेवलेंथ चेंज हो रही है लेकिन कभी भी फाई नहीं चेंज होता, वर्क फंक्शन इतना ही रहेगा, यानी कार फलन कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे जो भी वेवलेंथ डाली जाए कार फलन इतना ही रहने वाला है। इस वजह से ये लैम्डा नॉट कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आई, कार फलन चेंज नहीं होगा, केवल पहली जो वेवलेंथ थी λ1 उसकी वजह से क्या होगा, hc बाई λ1, लेकिन माइनस hc बाई फाई, hc बाई लैम्डा नॉट नहीं चेंज होगा, फाई की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखना दिमाग में। तो ये वाली कंडीशन, इसके लिए हमने ये कंडीशन बना दी। ये क्वेश्चन नंबर हमारी कौन सी हो गई, 2 हो गई। इसके लिए बना दो ये वाली कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो 2k लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, hc, और यहाँ पर क्या वेवलेंथ, यहाँ पर वेवलेंथ λ2 हो गई। ठीक है, क्यों हो गई, क्योंकि इसने बोला है काइनेटिक एनर्जी डबल हो जा रही है, गतिज ऊर्जा डबल हो रही है, माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। ये नहीं चेंज होगा, बार बार बोलता हूँ, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, कि कार फलन कभी भी चेंज नहीं होता है। इसकी सरफेस में लाने में जो एनर्जी यूज हुई है उसको कार फलन कहते हैं, इसको फाई से लिखते हैं, और फाई की वैल्यू जो होती है हमारे पास, ये क्या होती है, hc बाई लैम्डा नॉट होती है। यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये फाई होता है।
दो इक्वेशन बन गई हैं। अब हमें क्या करना है, लैम्डा के नॉट के रूप में फार्मूला निकालना है। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 2 में 3 को डिवाइड करने पर, भाग देने पर, जब भाग दोगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको डिवाइड करोगे k डिवाइड बाई 2k, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, HC कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट, लैम्डा 1 सॉरी, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट बचेगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, HC, और यहाँ क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट बचेगा, ठीक है। ये हमारे पास बच के तैयार होगा। ये इससे कट जाएगा, k से k कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसके साथ करोगे, यहाँ पर क्या बचा है 1, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिखेगा, रिंग लाइट है, यहाँ पे देख लो, यहाँ बचेगा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2 माइनस 1 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट। ये बात समझ में आई। ये वाले भाग को हमको इधर भेज देना है, इस वाले भाग को इधर, और इसे इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लैम्डा नॉट को एक तरफ लाना है, क्योंकि लैम्डा नॉट की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो, ये वाला भाग जो है, ये वाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इस तरफ भेज दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इसको हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 लैम्डा नॉट हो जाएगा। ये क्या था, माइनस था, 1 लैम्डा नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले भाग को इस तरफ भेजना है, इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1, और ये वाला भाग हमारा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट, ठीक है, सॉरी लैम्डा 1, ये वाला भाग भेज रहा, ये वाला भाग इधर भेज रहा हूँ, तो 2 हो जाएगा, लैम्डा 2, ठीक है। ये लैम्डा 2 हो गया। अब हमें अरेंज करना है, ये देखो कितना है, 2 है, ये 1 है, तो क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई लैम्डा नॉट, 1 बचेगा ना, 1 कम हो जाएगा, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे अरेंज कर लो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा 2, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का लैम्डा 1, नीचे क्या आएगा, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। अब इसको उल्टा कर दो, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर देख लो, वहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास बन के आ गया है। इस इक्वेशन को हम उल्टा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, जब उसका रिवर्स करोगे तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2, और नीचे क्या आ जाएगा, ये 2 है लैम्डा 2, ये नीचे आ जाएगा 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो हमें प्रूव करना था, ये निकालना था हमें। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ लेना, ठीक है। थोड़ा काम है, इस वजह से थोड़ा तेज बताया है, इसको करना बिल्कुल ऐसा ही जैसे हमने बताया, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि फाई नहीं चेंज होगा, इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना वर्क डन किया गया है, कार्य फलन किया गया है, वो चेंज नहीं होता है। बस यही कॉन्सेप्ट होगा दिमाग में। और फाई की वैल्यू क्या होती है ये भी बता दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। वैसे यहीं पे बता दिया था, फिर भी वहां पे दिखा दिया। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहां क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लो, थैंक यू।